द्वितीय स्कंद छठवां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, वाणी और अग्नि का उत्पत्ति स्थान भगवान का मुख है और गायत्री आदि छंदों के उत्पत्ति स्थान विराट भगवान की सातों धातु हैं। हव्य देवताओं का अन्न, काव्य पितरों का अन्न, मनुष्यों का अन्न, इनका उत्पत्ति स्थान भगवान की जिह्वा है, जो जिह्वा संपूर्ण रसों का कारण है। संपूर्ण प्राण और पवन का उत्पत्ति स्थान भगवान की नासिका है और अश्विनी कुमार, औषधि व मोद प्रमोद, इनका उत्पत्ति स्थान भी भगवान की नासिका है। रूप और तेज के उत्पत्ति स्थान नेत्र है। वर्ग और सूर्य, इनका स्थान परमेश्वर की नेत्र गोलक है। दिशा और तीर्थों का स्थान भगवान का कान है। आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान कर्ण गोलक जानना। वस्तु की सारांश का सौभाग्य का उत्पत्ति स्थान विराट भगवान का शरीर है। स्पर्श गुण वाली वायु और यज्ञ का उत्पत्ति स्थान भगवान की त्वचा है। वृक्षों का स्थान रोम है, जिन वृक्षों से यज्ञ सिद्ध होता है। मेघों का उत्पत्ति स्थान भगवान विराट की केश है। बिजली का उत्पत्ति स्थान दाढ़ी है। पत्थर और लोहे का उत्पत्ति स्थान क्रम से विराट भगवान के हाथ, पांव, नख हैं। प्राय करके कल्याणकारी लोकपालों का उत्पत्ति स्थान भगवान की भुजा है, वो स्वर्ग लोक। इन लोकों का स्थान भगवान का विक्रम है, अर्थात चलना है। क्षेत्र और शरण का तथा सम, कामना व वरदान, इन सबों का उत्पत्ति स्थान विराट भगवान के चरण है। और जल, वीर्य, सृष्टि, प्रजापति, इन सब का उत्पत्ति स्थान उस पुरुष का लिंग है, जिससे संतानार्थ भोग करते हैं। इससे अधिक आनंद दुख नहीं है नारद, मल त्याग, यम, मित्र का स्थान वायु इंद्रिय है। हिंसा, मृत्यु, नेतृत्व का उत्पत्ति स्थान गुदा है। तिरस्कार, अधर्म, अज्ञान, इनका स्थान भगवान की पीठ है। सरोवर, नदी, इनका स्थान नाड़ी है। संपूर्ण पर्वत भगवान की अस्थि स्थान है। प्रधान रस वाला समुद्र और जीवों की मृत्यु, इनका स्थान विराट भगवान का पेट है। और भगवान का हृदय अस्मदादिक की लिंग शरीर का स्थान है। और धर्म का, हमारे संकादिक का, शिव का, विशेष ज्ञान का, सत्वगुण का, इन सबों का विराट भगवान का चित्त उत्पत्ति स्थान है। और मैं, तुम, शिव और ये तुम्हारे बड़े भ्राता मुनि लोग जो तुमसे पहले जन्मे हैं, सुर, असुर, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, यज्ञ, राक्षस, भूत समूह, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चरण, वृक्ष और अन्य अनेक प्रकार के जल, थल, आकाश की जीव, ग्रह, नक्षत्र, कीटू, तारे, बिजली, मेघ, शब्द और जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान है, वो सब विराट भगवान का ही स्वरूप है। और यह संपूर्ण विश्व इस विराट स्वरूप से व्याप्त है और जगत से भी अधिक अंश में व्याप्त है। जैसे सूर्य अपने बिंब को प्रकाशित करता हुआ बाहर विश्व को प्रकाशित करता है, तैसे ही भगवान अपने विराट शरीर को प्रकाशित करता हुआ ब्रह्मांड को बाहर से प्रकाशित करता है। हे ब्रह्म, पुरुष भगवान की महिमा बड़ी कठिन है, अर्थात जानी नहीं जाती है। इस पुरुष भगवान की प्रकाशमान चरणों में सब जीवों की स्थिति है, ऐसा जानो। शिव और अभय देने वाला अमृत त्रिलोकी के सिर पर है, अर्थात भोरभुवः स्वः। इन तीनों लोकों के ऊपर महरलोक है, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक है। उनमें ईश्वर संबंधी नित्य सुख, पीड़ा रहित सुख, मोक्ष या कर्म से रहते हैं। निष्ठित ब्रह्मचारी जनलोक में जाते हैं। वानप्रस्थ तपलोक में, सन्यासी सतलोक में जाते हैं। ये तीनों लोक त्रिलोकी से पृथक है और ब्रह्मचर्य व्रत रहित गृहस्थी त्रिलोकी के भीतर की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके घर में ही मोक्ष हो सकती है। भोग और मोक्ष का साधन रूप कर्म और उपासना, ये तीनों दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग है। सुक्षेत्र जीव इन दोनों मार्ग से चलते हैं। एक ही जीव अवस्था भेद से दोनों मार्गों का अधिकारी है और विद्या अविद्या, ये दोनों उपासना रूप मार्ग हैं। पुरुष इन दोनों के आश्रित है
अविद्या बंधन में फंसा बनहारी है और विद्या मोक्ष की दाता है। जिस ईश्वर से ब्रह्मांड, पंच महाभव इंद्रियां, शब्दादि रूप विषय उत्पन्न हुआ, ऐसा वह स्वयं उत्पन्न हुआ विराट ईश्वर अपने आप को प्रकाशित कर बाहर जगत को भी ऐसे प्रकाशित करता है कि जैसे सूर्य नारायण जगत को प्रकाशित करते हैं। जिस समय महात्मा विराट भगवान की नाभि की कमल में से उत्पन्न हुआ, उस समय विराट पुरुष के अंगों के बिना यज्ञ की कुछ सामग्री नहीं दिखता। तब यज्ञ का साधन रूप सामग्रियों में यज्ञ की पशु, वनस्पति, कुशा, यक्ष, यज्ञ भूमि, बहुगुणों वाला काल, वस्तु, औषध, धान्य, नींव, रस, लोहा, सुवर्णादि धातु, मृत्तिका, जल, ऋग, यजु, साम, अथर, ये 4 वेद सब ब्राह्मण है। ये सत्तम और चातुर्होत्र कर्म, यज्ञों के दाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम सबके निमित्त, बौधायन आदि कर्म पद्धति, अनुष्ठान, संकल्प की क्रिया, तंत्र गति, मति, प्रायश्चित, समर्पण, यह संपूर्ण यज्ञ सामग्री मैंने पुरुष भगवान के अंगों से रचना करी। इस प्रकार की विराट पुरुष के अंगों से यज्ञ सामग्रियों को रचकर मैंने उस विराट पुरुष भगवान का उसी यज्ञ सामग्री से यज्ञ पूजन किया। तदंतर राजाओं के पति ये तुम्हारे नवभ्राता सावधान होकर इंद्रादिक रूप से व्यक्त और अव्यक्त रूप पुरुष भगवान का पूजन करने लगे। अनंतर अपने अपने समय में सब मुनि, सब ऋषि, सब पितर, संपूर्ण देवता, दैत्यगण, मनुष्यगण यज्ञ द्वारा प्रभु का पूजन करने लगे। है नारद, भौमा भगवान की लीलावतार जिनको ऋषि लोग प्रधानता से गान करते हैं, जो सुनने वालों की कानों के मल को दूर करने वाले हैं, उन 24 अवतारों की कथा को हम संक्षिप्त में तुम्हारे आगे वर्णन करेंगे, तो तुम इस कथा रूप अमृत का पान करो। 6वां अध्याय समाप्त।